हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी-टेट एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ डाटा देख लेते हैं जो कि सी-टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने लोड किया था जब रिज़ल्ट आया था फरवरी में, जब एग्ज़ामिनेशन आपके हुए थे। तो उसमें कुछ उन्होंने डाटा दिया है कि टोटल बच्चे कितने अपीयर हुए थे, कितनों ने रजिस्ट्रेशन किया और कितने क्वालिफाई हुए। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, पेपर 1 की बात हम अगर करें तो पेपर 1 की बात करें तो टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे? 12,11,611 टोटल रजिस्टर्ड बच्चों ने किया था। अपीयर उसमें से कितने हुए देखिए, 10,65,410। तो 2 लाख के करीब बच्चों ने तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन भरा, वो अपीयर एग्ज़ाम देने ही नहीं आए। फिर उनमें से क्वालिफाइड कितनों ने किया देखिए, अगर आप यहाँ पे 3,58,937 बच्चों ने, मतलब फॉर्म भरे गए 12,11,611, अपीयर जिसमें से हुए 10,65,410 और क्वालिफाई जो हुए 3,58,937। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों ने करवाया था? 21,56,459। 21,56,459 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया, जिसमें से अपीयर कितने हुए? 18,67,428 और क्वालिफाई कितने किए? 3,46,738। आप देख रहे हो इतना। तो फर्स्ट पेपर में परसेंटेज रेशियो कितना था? परसेंटेज कितने बच्चों ने किया? 33.69, मतलब लगभग 30% बच्चे केवल पास कर पाते हैं। और पेपर 2 का रेशियो परसेंट अगर आप देखोगे, पासिंग परसेंटेज कितना है? 18.56, मतलब लगभग 18% के करीब पेपर 2 पास कर पा रहे हैं। इतना पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप देखोगे सी-टेट का, तो इतना तो टफ नहीं रहता। आप किसी भी एग्ज़ाम से अगर कंपैरिजन करोगे, फिर भी इतना कम पासिंग परसेंटेज क्यों है? क्योंकि बच्चे सही स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे बच्चे तो बस सीरियस ही नहीं होते, उन्होंने बस नाम के लिए फॉर्म भर दिया होता है। देखिए, यहाँ से 2 लाख के करीब बच्चे तो फॉर्म भरने के बाद पेपर पे ही अपीयर नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल कर दिया, राइट। किसी किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से वो एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच पाता, लेकिन 2 लाख को तो जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो बहुत से सीरियस ही नहीं होते हैं, राइट। तो आज हम समझेंगे कि सी-टेट का पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको लेके, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पेपर 1। पेपर 1 में की अगर हम बात करें, सी-टेट पेपर 1 जो आपका होता है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी जो कि ये कंपलसरी होती है। 30 MCQs होते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स इसमें कंपलसरी ये होती है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS की आप बात करोगे, ये भी कंपलसरी होती है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 कंपलसरी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 कंपलसरी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो बेसिकली अगर आप टोटल की बात करोगे तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल और 150 मार्क्स होते हैं टोटल। ओके, ये हमारे टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि आस्क होते हैं। पेपर 2 का क्राइटेरिया है। और पेपर माफ कीजिएगा, वो पेपर फर्स्ट का था। अब हम चलते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 का क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस किसके लिए होती है? फॉर द मैथमेटिक्स एंड साइंस के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए, 60 सवाल 60 नंबर के। और इसमें एक ऑप्शन होता है, अगर आप मैथ साइंस हो तो मैथ साइंस लीजिए, नहीं तो अगर आप सोशल स्टडीज़ से हो तो इसमें सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, ये सब किसके लिए होता है? जो सोशल स्टडीज़ के टीचर्स होते हैं उनके लिए क्या रहता है? 60 सवाल 60 नंबर। फिर लैंग्वेज 1 कंपलसरी होती है जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और लैंग्वेज 2 कंपलसरी होती है इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 150, एंड टोटल मार्क्स कितने हैं? 150। तो ये हमारा जो होता है सब्जेक्ट्स का पैटर्न होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है।
तो आज हम स्पेशली बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट की, पेपर 1 मैथ सब्जेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है ना कंपल्सरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जब हम पेपर 1 मैथ्स की बात करते हैं सिलेबस की हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। बेसिकली सिलेबस मैथ्स पेपर 1 हमने देखा 30 मार्क्स का होता है ना, 30 मार्क्स। और ये जो 30 मार्क्स के होते हैं ना, ये 15 मार्क्स जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो कितने से होते हैं, आपके टॉपिक से जो मैथ्स का होता है, और 15 मार्क्स आपके पेडागोगी से होते हैं। ओके, 15 में बेसिकली ये डिवाइड रहता है। पेडागोगी के 15 क्वेश्चंस रहते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके किसके रहते हैं, टॉपिक से जो मैथ्स का रहता है। तो फर्स्ट में आता है नंबर्स। क्या आता है, नंबर्स। नंबर्स जिसको आप हिंदी में बोलते हो संख्याएं। अब इस टॉपिक के अंदर आपके कई छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं। छोटे छोटे सब, जैसे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोला जाता है, स्थानीय मान व अंकित मान। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू को अंकित मान। ओके, आप लोग, मैं हिंदी में बोलती जाऊंगी तो आप लोग समझते जाइएगा। और दूसरा आता है क्वेश्चंस किससे, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स से। किससे, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फिर थर्ड पे आते हैं क्वेश्चन, किससे आते हैं, नोइंग आर नंबर्स। नोइंग आर नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स मतलब कि हम नंबर से कैसे नंबर्स को फॉर्म करते हैं, नंबर कैसे हम बनाएंगे। नोइंग आवर नंबर्स मतलब हम संख्याओं को जानते हैं। ऑपरेशन ऑफ नंबर्स अगला सब टॉपिक इसके अंदर होता है, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ओके, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं, जिसको हिंदी में बोला जाता है संख्या की संक्रियाएं। ओके, जिसमें सब टॉपिक हो जाते हैं, जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर टाइप्स ऑफ आपके नंबर्स हो जाते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्या के प्रकार, जिसमें हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स, होल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, सारे जो नंबर्स होते हैं उनके प्रकार। इसी में आता है फ्रैक्शंस, हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोला जाता है, भिन्न। ओके, फिर आप ले लो मल्टीपल्स फैक्टर्स पूछे जाते हैं इसमें, जिसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ आता है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इसके अंदर क्या, एलसीएम और एचसीएफ आपका पूछा जाता है। फिर आपका आ जाता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। फर्दर फिर आपका आ जाता है टाइम,
टाइम, देन आपका आ जाता है मनी, मनी से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा पैटर्न, पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका आ जाता है जियोमेट्रिकल शेप्स, जियोमेट्रिकल शेप्स, देन आपका आता है एंगल्स से सवाल बनते हैं। फिर आपका होता है डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग, एरिया एंड पेरीमीटर। ये बेसिकली आपके पेपर 1 का मैथ्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस है। इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं और ये आपकी 1 to 5th क्लास की जो NCERT होती है, NCERT, उसमें से लिया जाता है। यहाँ तक का आपका सामान्य है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है 6th क्लास से भी पूछे जाते हैं और बाकी कुछ चैप्टर्स जो हैं वो कि आपके पेपर 2 के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, दोनों में आते हैं। जैसे टाइम हो गया है आपका, LCM HCF हो गए, नंबर से कुछ क्वेश्चंस वहाँ भी आते हैं। तो ये सारे दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली आपको 1 से 5th तक की NCERT अच्छे से पता होनी चाहिए और 6th क्लास से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हालांकि वो मेंशन नहीं है बट पूछ लिए जाते हैं। ये था आपका टोटल सिलेबस जो था मैथ्स का। मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी फरवरी में 2026 में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हमें और सहायता होगी अपना एक स्ट्रैटेजी बनाने में कि किस प्रकार की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द CTET, ताकि हम क्लियर कर सकें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए पैटर्न था ना हमारे सिलेबस में, ये पैटर्न से सवाल आ गया कि ये 13, 17, 19, 23, 29 है, 2 नंबर्स का आपको ऐड करना है। तो आप देखोगे अगर गौर से 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 29 के बाद कौन सा होता है, 30 नहीं होता, 31। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 31। 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 37। तो वो क्या पूछा है, वो बोला है सम बताना है आपको, तो इन दोनों का सम करना है बेसिकली। 31 प्लस का 37 वो आपसे पूछ रहा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 68, ऑप्शन नंबर 1। इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स किस में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स के अंडर में ये सिलेबस आता है, राइट। तो प्राइम नंबर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद कौन सा आता है, 29। देखिए यहाँ तक, यहाँ से दिया हुआ था पैटर्न, 13, 17, 19, 23, 29, फिर 31, 37, उसके बाद 41, 43, 47, ये आपके 50 तक के प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उसने यहाँ तक का दिया था आपसे ये और इसका प्लस पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 68, ऑप्शन नंबर 1, राइट। ऐसे हमें टैकल करना होता है। तो अगर आपको प्राइम नंबर्स आते हैं तो बहुत ईजी हो गया पैटर्न का। बेसिकली पैटर्न अगर एक बार आप उसको समझ जाते हो तो उसके क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, राइट। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाते हो तो फिर वही आपको मुश्किल लगने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन त्रिभुज ABC, sides BC and BA are produced to D and E respectively if angle ACD equals to 120 degree and angle CAE equals to 130 degree, then what is the measure of basically आपका एंगल ABC। तो बोला गया है कि एक त्रिभुज है आपका, क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC,
ओके, अब इसमें उन्होंने बोला है कि आप BC को आगे एक्सटेंड कर दो, कहाँ तक एक्सटेंड कर दो, D तक, और BA को एक्सटेंड कर दो कहाँ तक, E तक। इसमें मैं डॉट बना देती हूँ तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये हमारी E है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। फिर क्या बोला है कि ACD, दिस वन ACD, ये वाला जो एंगल है उसको दिया गया है 120 डिग्री, और CAE ये वाला जो एंगल है उसको दिया गया है 130 डिग्री। ओके, तो आप हमसे पूछा है ABC इस एंगल का हमें सवाल पूछा गया है कि ये क्या है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180। जो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन में बने होते हैं ना, तो वो 180 जुड़ के बनाते हैं, राइट। तो हमारा जो ये है एंगल BAC प्लस का एंगल BAC, ये वाले इसकी बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, हाँ इसकी, और एक CAE, मैंने इसकी बात की, इसकी और इसकी, ये दोनों मिलकर कितना बनेंगे 180 डिग्री, राइट। तो एंगल BAC प्लस CAE ऑलरेडी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 130 डिग्री है, दिस इज 180 डिग्री, राइट। तो अब BAC को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 130 को हम इस साइड ले जाएंगे और माइनस कर देंगे 180 डिग्री, माइनस का 130 डिग्री, दिस विल कम व्हाट 50 डिग्री। तो हमारा ये वाला जो एंगल था वो कितना आ गया 50 डिग्री, राइट। अब हम ऐसे ही ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ लाइक दिस। अब हमें क्या पता हुआ है, एंगल यहाँ पे देखिए, एंगल जो ACD प्लस एंगल BCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ACD ऑलरेडी 120 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए 120 डिग्री प्लस BCA हमें नहीं पता है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से BCA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। अब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको कितना आएगा 60 डिग्री। तो बेसिकली BCA आ चुका है 60 डिग्री, राइट। अब हमसे B पूछा हुआ है ना, तो हमें क्या पता है कि सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स जो ट्रायंगल के होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमें पता है कि ये इन तीनों का सम जो है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, राइट। कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर आप जोड़ोगे एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB, दिस इज व्हाट 180 डिग्री। अब हमें ABC नहीं पता है, ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन मार्क कर दो, उसको क्वेश्चन मार्क है। फिर BCA पता है 60 डिग्री है, लिख दो, प्लस CAB पता है हमें 50 डिग्री है, लिख दो, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने के लिए आप इन सबको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 180 डिग्री और 6 5 11 माइनस का 110 डिग्री। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री। दिस हैज व्हाट कम 70 डिग्री। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या है, था कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर कि एंगल ABC इक्वल्स टू कितना आ गया 70 डिग्री। दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो किसमें से था, जियोमेट्रिकल शेप्स से था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1001 इंटू का 121 इक्वल्स टू कितना होगा 11 इंटू का 12,111 माइनस का 275 इंटू का
कितना, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द ब्लैंक स्पेस। बेसिकली आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x है, ओके, लेट्स अज्यूम कि वहाँ पे वैल्यू जो है वो x है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 0 0 1 इंटू का 121 इक्वल्स टू 11 इंटू का 12 111 माइनस 275 इंटू का हमने अज्यूम कर लिया कि जो ब्लैंक स्पेस था वहाँ पे x है, ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 121 से तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 121 1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। आप राइट साइड से स्टार्ट करो, जैसे 1 लिखा मैंने, फिर 1 + 1 2 हुआ, फिर 1 + 2 2 हुआ, फिर 2 + 1 3 हुआ, फिर 2 + 1, एक मिनट, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। लुक, 1 1 + 1 2 1 + 1 2 2 + 1 3 2 + 1 3 एंड 1, दिस इज कम माइनस का 275x। जिसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे करके चेक कर लो हमने जो किया वो सही है कि नहीं। 11 11 एकम 11 1 कैरी गया, 11 एकम 11 1 कैरी 12 1 कैरी गया, 11 एकम 11 1 12 1 कैरी गया, 11 दूना 22 और 1 23 2 कैरी गया हमारा, 11 एकम 11 12 1 13, बेसिकली 133 221 आपका आया, जो कि एग्जैक्टली यही आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 275 को हम इधर लाएंगे, 275x इक्वल्स टू 3221 माइनस का 1121। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे बेसिकली, तो कैसे करोगे, 275x इक्वल्स टू, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 0 1 2 एंड 13, राइट। अब आप x इक्वल्स टू कर दोगे। कितनी सिली मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी, देखो जरा, इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने ये लिखा हुआ है, वही मैं सोचूं इतना छोटा नंबर कैसे आ रहा है, 1, सब गलत हो गया यहाँ पे, इस साइड वाला बेसिकली ये, चलो दोबारा ही कर देती हूँ ना। देखिए कैसे हम इसको करेंगे, इसको 121 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे 101 इंटू को 121 कर लोगे तो 121 एकम 121 होएगा, 12 कैरीज आएगा, 0 है तो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 121 आ जाएगा। कितना है आपका, 12 1 1 2 1, ठीक है, कितना आया, 121 121 आपका आया। अब आप इसको यहाँ से, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ओके। अब आप क्या करोगे, इसको मैं इसको इधर मिटा देती हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो आप क्या करोगे, 275 को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो 275x इक्वल्स टू कितना जाएगा, 1 3 3 2 1 माइनस का 1 2 1 1 2 1, कितना आएगा आपका, 0 0 1 2 1, इतना आपका आया। ये क्या है, 275x के इक्वल्स टू है, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12100 अपॉन का 275। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 25 से अगर आप नहीं, 5 से पहले काट दो, 5 25 26 27 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10 1 बचा, 11 हो गया, 5 दूनी 10 1 बचा, 5 दूनी 10 0। अब आप फर्दर इसको 11 से किससे काटोगे, 5 से काट दो, चलो 11 आया, फिर कितना आया आपका, 5 से आपने काटा तो कितना आया, 5 चौको 20 5 चौको 20
5 चौको 20, 2 बचा तो 22 हो गया, 5 चौको 20 इतना आ गया, राइट। अब तो ये रिक्त स्थान में कौन सा नंबर होगा, हमने कहीं तो कुछ मिस्टेक कर दी है, नहीं तो what we have done wrong over there, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया है। लेट्स जस्ट इरेज कर देती हूँ पूरा। आप लोगों ने अगर किया होगा तो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कहाँ पे मिस्टेक हुई है, राइट। लेट्स जस्ट डू इट अगेन। कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो गई है, राइट। और मैथ्स में यही है कि अगर आपने एक पॉइंट पे गलती कर दी और आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो लास्ट तक का आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने आखिरकार गलती की कहाँ पे है ना। तो हम यहाँ से नंबर्स ले लेते हैं, क्या क्या थे, 1 0 0 0 1 इंटू का 121 इक्वल्स टू 11 इंटू का 12 1 1 1 माइनस का 275 इंटू का x। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे तो ये कितना आया था हमारा, मल्टीप्लाई करने पर 1 2 1 1 2 1 इक्वल्स टू कितना था, 1 2 2 3 3 1 माइनस का 275x, राइट। अब हम क्या किए थे, 275 को आप लेफ्ट साइड लेकर आओगे, फिर इधर लेके जाओगे आप 3 3 2 2 1 माइनस का 12 1 1 21। यहाँ पे साइड में ना आप लिख के माइनस कर लो तो गलतियाँ जो होती हैं ना उसके चांसेस कम हो जाते हैं। 121 एंड 121 कितना है, 0 0 1 2 1, राइट। कितना है, 121 00। अब आप एक्स कर्ल्स में क्या करोगे, 275 से 2100 को डिवाइड कर दोगे, 275, राइट। अब आप क्या करो, 11 से काट दो, 11 दूना 22, 5 बचा, 11 पचे 55, 11 से आप इसको काटोगे तो 11 का इसको आया। आप 25 से काटोगे तो 25 चौको 100, तो क्या है आपका 11 इंटू का 4, दिस इज व्हाट 44। आपका आंसर क्या आया, 444 44 44। तो मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी होगी, तो बेसिकली ऐसे आपको सॉल्व करना था, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3024 इक्वल्स टू p की पावर 4 इंटू q की पावर 3 इंटू r, वेयर p q r आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में p q r को क्या बोला गया कि प्राइम नंबर्स हैं, तो आप इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ओके। कैसे करेंगे, 3024 आप काटो इसको, 2 से जाएगा 15 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आप किससे काट दो, बेसिकली 3 से काट दो, चलो 3 पचे 15 0 3 चौको 12, फर्दर 3 से काट दो। आपको बड़े से बड़ा नंबर लेके जिससे ही कट जाए तो कटना, तो जल्दी हो जाता है। फिर 3 से काटोगे तो कितना जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा 3 अठे 24, 168 आ गया। फिर 3 से चला जाएगा, 3 पचे 15, 3 छंग 18, फिर 7 अठे 56। आप बेसिकली 8 को डायरेक्टली 2 का क्यूब लिख सकते हो, नहीं तो आप काटते जाओ, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो जब आप देखोगे इसको तो 2 की पावर देखोगे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। इंटू का 3 की पावर देखो, 1 2 3 3, इंटू का 7 की पावर 1, दिस इज इक्वल टू कितना है, 3024।
अब आप देखोगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या था, बोला था 2 की पावर p, 2 की पावर p इंटू का q की पावर 3 इंटू r। तो बेसिकली r की पावर 1 ही मान लो आप, यहाँ पे कितना है 3024। अब आप देखो यहाँ पे बेस सेम है 2 2, q की जगह पे p की, यहाँ पे माफ कीजिएगा मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, p की पावर 4 था, है ना। तो यहाँ पे देखिए p की जगह पे क्या है 2 है, q की जगह पे 3 है, r की जगह पे 7 है, और यहाँ पे हम देख रहे हो पावर सेम है ना, तो बेस सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, p q r की वैल्यू, p इक्वल्स टू कितना आया है 2, q इक्वल्स टू कितना आया है 3 एंड r इक्वल्स टू कितना आया है 7। बेसिकली ये हमारे p q r की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था 3p, क्या पूछा गया क्वेश्चन में 3p माइनस का 5q प्लस का r की हमें वैल्यू देनी है। बस अब हमें कुछ नहीं करनी, जो आंसर आया है वैल्यू p q r की वही हमें पुट कर देना है। तो 3 इंटू का 2 माइनस का 5, q की जगह पे 3 लिख दो, प्लस का r की जगह पे 7। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 3 दूनी 6 माइनस का 15 प्लस का 7 करोगे तो 7 6 13 माइनस का 15 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं माइनस का 2, हाँ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ फेसेस एंड एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन इज 5 and 8 respectively, then the number of its vertices is। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है f प्लस v माइनस e इक्वल्स टू 2। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो हमें या तो फेस निकालना हो, वर्टेक्सेस निकालना हो, या फिर एज निकालना हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं f और क्या है हमारा, जो f है, f इज व्हाट, फेसेस, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, फलक। फलक वो कितना दिया हुआ है, फेस दिया हुआ है कितना, यहाँ पे आप देख लो फेस कितना दिया हुआ है, फेसेस एंड एजेस रिस्पेक्टिवली 5 और 8। तो फेस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5। देन आप ई दिया हुआ है आपका, ई फॉर एजेस, व्हाट, ई फॉर एजेस, हिंदी में से क्या बोलते हैं, किनारे, किनारे जो कॉर्नर्स होते हैं बेसिकली, किनारे। ये कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है। देन V फॉर क्या होता है, वर्टिसेस, व्हाट, वर्टिसेस, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष, व्हाट, शीर्ष। यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं एक्शन। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में सारे नंबर्स को पुट करके अपना निकालेंगे। तो f की जगह पे आप 5 रख दो, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छे से। 5 रख दिया हमने, प्लस v की जगह पे हमने क्या रखा x, e की जगह पे हमने रखा 8 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ था, राइट। अब आप सॉल्व कर दो x, यहाँ पे 5 माइनस का 8 क्या आएगा, माइनस का 3, तो 2 माइनस का 3 इधर चला जाएगा, माइनस का 3 तो इधर आके चेंज होके प्लस का 3 बन जाएगा। बेसिकली ऐसे सॉल्व हम करते हैं। देखिए क्या था यहाँ पे, 5 प्लस एक्स माइनस का 8 इक्वल्स टू 2 था। अब आप क्या करोगे, x 5 माइनस का 8 कितना बनेगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू 2। तो x ये इस साइड जाएगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 प्लस का 3 हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू बेसिकली 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आप 5 लिख दो। यहीं पे हमें बताना था ना शीर्ष जो हमारा कितना है 5। दिस इज आवर आंसर। देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, 5 शीर्ष होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। इफ 112 ones प्लस 12,000 माइनस
11,012 इक्वल्स टू बॉक्स इंटू का 25। देन द बॉक्स आपसे पूछा है, ये बॉक्स क्वेश्चन मार्क आप समझ सकते हैं, ठीक है। बोला है कि 112, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 1 12, वंस क्या होता है 1, राइट, प्लस 12,000, तो 12 में आप 1000 लिख दो, बेसिकली जैसा दिया हुआ है वैसे कर दो, इंटू का 1000 माइनस का 11,012 इक्वल्स टू दिस बॉक्स को आप x मान लो इंटू का 25, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो 112 को 1 से गुणा करोगे तो 112 आएगा, प्लस 12,000 आ जाएगा आपका, माइनस का 11,012 इक्वल्स टू 25x। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेसिकली, तो कैसा आएगा आपका 12,000 112 माइनस का 11,012 इक्वल्स टू 25x। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0 0 1 1, ठीक है। कितना आया, दिस इज इक्वल्स टू 25x, तो x इक्वल्स टू 1100 अपॉन का 25। अब आप इसको 25 से काटोगे तो ये 4 बार 0 100 कट जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 11, और गुणे का 4 आपका कितना आ जाएगा 11 4 44। जिसको भी ये समझ में नहीं आया मैंने ऐसे कैसे काट दिया, तो देखिए आप 1100 को अज्यूम करो क्या है 11 इंटू का 100 है, राइट। अब इसको आपको 25 से डिवाइड करना है, आपको पता है 25 से आप डायरेक्ट खा सकते हो, 25 चौको 100, तो 11 गुणे 4 44 आ जाएगा। ऐसे में कैलकुलेशन हमारी क्या होती है, फास्ट होती है। तो कौन सा है ऑप्शन 44, ऑप्शन नंबर 4, 44 इज द आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। द एलसीएम ऑफ 21, 36 एंड 66 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, मतलब एलसीएम पहले हमें निकालना है, फिर यहाँ पे निगेटिव में पूछा हुआ है कि इनमें से किसका मल्टीपल नहीं है। तो एलसीएम निकालने के लिए चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। तो 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 सते 21 है ना, 3 की पावर 1 इंटू की 7 की पावर 1। अब 36 है ना, 36 को आप क्या लिख सकते हो 4 4 9 36, तो 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 9 3 का स्क्वायर। ओके, अब फिर क्या है 66, 66 को आप क्या लिख सकते हो 11 छक्का, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू का 11। तो जब हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, कि हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कॉमन में जिसकी पावर सबसे ज्यादा है हम उसे लेते हैं। जैसे कॉमन हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या है 2 है, सपोज हम छोटे शुरू कर रहे हैं 2 है, तो 2 यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर हम लेते हैं, मतलब 2 की पावर 2 हम ले लेंगे। ओके, फिर कॉमन क्या है 3, यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो हम क्या लेंगे बड़ा पावर वाला हम नंबर लेते हैं, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। ओके, फिर जितने कॉमन नहीं है अब फिर हम उन सबको ले लेते हैं। जैसे 7 कॉमन नहीं है तो आप 7 को ले लो, 11 कॉमन नहीं है तो आप 11 को ले लो। तो दिस इज व्हाट एलसीएम। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 3 का 9, 36 इंटू का 7 इंटू का 11, काफ़ी बड़ा नंबर आ गया। तो आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूछा मल्टीपल आपको आगे फाइंड आउट करना है। तब आपको बताना है कि किसका मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल मतलब कि गुणज, जैसे मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 42 के मल्टीपल अगर आप निकाले जाओगे तो मतलब क्या हो जाएगा 42 गुणे 1, दिस इज 42, फिर 42 गुणे 2, तो ऐसे मल्टीपल्स मतलब आप 1 2 3 ऐसे गुणा करते जाओ, इन्फिनिटी टाइम्स तक मल्टीपल आ जाएंगे, राइट। तो ये मल्टीपल्स होते हैं, तो किससे ये नहीं कटेगा। तो अब आप बाई ऑप्शन आपके जो दिया हो तो आप देख लो आप काट के। जैसे देखो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि ये किससे किससे बेसिकली कटेगा और किससे नहीं कटेगा। फर्स्ट में कितना था 42, तो आप यहाँ पे लिखो 36 इंटू का 7 इंटू का 11। देखो 42 से काट के क्या कट रहा है 11 2 42, 2 और 18 तो कट गया, मतलब 42 है मल्टीपल।
इससे कट जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ था आपका 28 दिया हुआ था, तो आप चेक करो 36 इंटू का 7 इंटू का 11, 7 चौक 28, 4 9 36, फिर 36 गुणे 7 गुणे का 11 72। अब ये नहीं कटेगा, 9 चौको 36, 9 8 72, 4 2 8, 2 का मल्टीपल था ही नहीं, तो बेसिकली हमें यही बताना था कौन सा मल्टीपल नहीं है, तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। और हम अगर आपको पता है तो हम क्या कर लेंगे, इनका भी जल्दी से, अगर आपको पता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। जैसे ये कितना है 7 6 42 होता है ना, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू के 3 की पावर 1 फिर 7 की पावर 1, तो ये सब इसमें अवेलेबल है, कट जाएगा। जैसे 7 चौक 28, तो 2 का स्क्वायर इंटू का 7 की पावर 1, ये भी कट जाएगा। आप इसको देखोगे 2 की पावर क्यूब और 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो काट देगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 2 का स्क्वायर ही है, बस इसका एक 1 बच जाएगा, तो ये नहीं काट पाएगा। ऐसे भी हम कर लेते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम मूव करेंगे। The cost of 8 pence is 116 and the cost of 15 pencils is 7.50 rupees. Surabhi has 200 rupee note. If she buys 6 pen and 8 pencils, then how many rupees are left with her? तो 8 पेन की जो कीमत है वो 116 रुपये है, 15 पेंसिल्स की कीमत 67 रुपये 50 पैसे है, और सुरभि के पास एक 200 रुपये की नोट है। आपको बताना है कि ये 6, अगर वो पेंसिल खरीदती 8 पेंसिल खरीदती है और 6 पेन खरीदती है, तो उसके पास कितना पैसा बचेगा भी। ये बेसिकली आपके मनी चैप्टर से लिया गया है ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए कैसे करेंगे, 8 पेन्स कितने रुपए की है, 106 रुपए की है, तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप निकाल लोगे 116 अपॉन का 8। तो उसने कितनी पेन बेसिकली खरीदी थी, 6 पेन खरीदी थी, है ना, तो 6 पेन्स की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे 116 अपॉन का 8 इंटू का 6। आपको यहीं से सॉल्व करना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के चीज़ें कट जाएंगी। अब आप 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौको 8, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 29 दूना 58, 29 3 87, 87 रुपीज़ तो उसके यहाँ पे खर्च हो गए बेसिकली, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, कंजस्टेड हो गया है। देखिए 87 रुपीज़ उसके यहाँ पे खर्च हो गए। अब चलते हैं पेंसिल में उसने कितने खर्च किए। तो क्या दिया हुआ था कि जो 15 पेंसिल हैं, 15 पेंसिल्स की कीमत कितनी दी हुई है, ₹67.50, हाँ 67 रुपये 50 पैसे। तो आपको 8 पेंसिल की बतानी है, 67 रुपये 50 पैसे कीमत दी हुई है। तो यहाँ से एक पेंसिल की आप कीमत निकाल लोगे, कितनी हो जाएगी, 67 रुपये 50 पैसे बटे का 15। ठीक है, अभी सॉल्व मत करो, हमें पता है आगे चीज़ें कट जाएंगी। तो आपको 8 पेंसिल्स की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी, 67.50 अपॉन का 15 इंटू का 8। अब आप काट दो। इस पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, उतने जीरो से यहाँ पे नीचे हर में मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद लिखा हुआ है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका पॉइंट हट चुका, राइट। ये आपका पॉइंट जो है वो हट चुका। अब आप इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0 कट गया, 15 से इसको काट दो, 15 चौको 60, 7 बचा 75, 15 पाना 75। अब 5 से काट दोगे तो 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से काटोगे 2 चौको 8, ये कितना आ गया 9 इंटू 4, 9 चौको 36। बेसिकली कितने रुपए में आया, तो हम यहाँ पे रुपए का साइन लगा देते हैं। कितना आ गया, ₹36। अब वहाँ पे टोटल कितने पैसे उसके खर्च हो गए, 87 रुपीज़ वहाँ पे उसने खर्च किए थे पेन में, और पेंसिल में कितने खर्च कर दिए, 36 रुपीज़ खर्च कर दिए, राइट। कितने खर्च कर दिए, 36 रुपीज़ खर्च कर दिए।
तो टोटल अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए, 7 6 13 8 4 12, 123 रुपीज़ वो ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। और उसके पास है कितने, उसके पास एक 200 का नोट है। अब उसमें से आप माइनस कर दो उसके जितने खर्च हो गए हैं, तो कितना आ जाएगा बताइए, 77 रुपीज़ उसके क्या है रिमेनिंग है। अभी उसके पास 200 में से वो 123 खर्च कर चुकी है, अभी उसके पास 77 रुपये बचे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर respectively. How many such boxes are needed to pack 6720 सेंटीमीटर क्यूब्स, मतलब 6720 सेंटीमीटर क्यूब पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सेस लगेंगे। आपको पता है कि आप रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम निकाल लोगे। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू का ब्रेथ इनटू का हाइट, राइट। अब आप रख दो, लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा, 12 सते 84, 840 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है, क्योंकि इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि ईच जो हर एक सेंटीमीटर क्यूब है उसमें की वैल्यूम कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। तो ईच सेंटीमीटर क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो 1 बॉक्स कैन होल्ड 840 क्यूब्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ आया। तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें जो कितने रिक्वायर्ड हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस वो इक्वल्स क्या हो जाएगा, टोटल क्यूब जो कि मेंशन है हमारा क्वेश्चन में, अपॉन का हम क्या करेंगे, क्यूब पर बॉक्स, क्यूब पर बॉक्स। तो टोटल कितना दिया हुआ था, 6720 सेंटीमीटर क्यूब्स। टोटल पर बॉक्स एक में कितने आ सकते हैं, 840 आ सकते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, 4 छंग 24, 4 8 32, 21 से काट दोगे 8 टाइम्स चला जाएगा। तो बेसिकली कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, 8। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि गिव्स 1/4 ऑफ अ पिज्जा टू सोनू एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा टू प्रिया। ये फ्रैक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है ना। ही देन डिस्ट्रीब्यूट्स द रिमेनिंग पिज्जा इक्वली टू अनु, बॉबी और चीमा, ये कैसा नाम है, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल पिज्जा डज चीमा गेट, उसको कितना मिला। तो हम देख लेते हैं पहले एक पिज्जा का कितना कितना भाग जा चुका है। तो सोनू को जो है तो मिल चुका है ऑलरेडी कितना, 1/4, 1/4 सोनू को मिल चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग हम पहले निकाल लेंगे कैसे, 1/4 को हम माइनस कर देंगे किससे, 1 से। तो आपका कितना आ जाएगा, 3/4 आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। अब इस 3/4 में से 1/3 उसने प्रिया को दे दिया। तो प्रिया को कितना मिला, देखिए 3/4 का 1/3, 1/3। इस 3 से 3 कट गया, 1/4 किसको मिल गया, प्रिया को मिल गया। अब हमारे पास अब यहाँ पे प्रिया को देने के बाद रिमेनिंग कितना बचा है वो हम माइनस करके देख लेंगे। 3/4 हमारे पास बचा हुआ था, उसमें से 1/4 चला गया, तो रिमेनिंग आपका कितना बचा, 2/4। दिस इज व्हाट, 1/2। अब ये 1/2 हमारा बचा हुआ है। अब इस 1/2 में से उसने क्या किया है, 3 लोगों को दिया है, अनु, बॉबी और चीमा को इक्वली उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब जो ये यहाँ पे हम कर देते हैं, ये जो 1/2 आया ना उसको उसने 3 बंदों को दे दिया। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/2
इंटू का 1/3, दिस विल कम एज 1/6। तो हर एक तीने को चीमा को और क्या क्या दिया हुआ था, चीमा को, अनु को, बॉबी को कितना कितना पार्ट मिलेगा, 1/6 पार्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ABC। ये बेसिकली किस टॉपिक में से आया है, डाटा हैंडलिंग में से आया है, राइट। सो एक टेबल में नीचे ABC स्कूल है, तो उसके बच्चों का प्रेजेंट अटेंडेंस दी हुई है कि किस दिन कितने बच्चे आए हुए हैं। तो डेज एक तरफ दिया हुआ है टेबल में, एक तरफ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट दिया हुआ है। मंडे को कितने बच्चे हैं, 382 बच्चे हैं। ट्यूसडे को कितने बच्चे हैं, 390 बच्चे हैं। वेडनेसडे को कितने बच्चे हैं, 405 बच्चे हैं। थर्सडे को 411 बच्चे हैं और फ्राइडे को 388 बच्चे हैं। अब आगे पूछा है हमसे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन Tuesday and Thursday exceed the total number of students present on Monday and Friday। बेसिकली हमें क्या बोल रहा है कि ट्यूसडे और थर्सडे का आप कितने ज़्यादा मिला के आए हैं, किससे, मंडे और फ्राइडे से। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे ट्यूसडे एंड थर्सडे के बच्चे कितने हैं, राइट। क्या देखेंगे, ट्यूसडे एंड थर्सडे के बच्चे कितने हैं, 390 एंड 411, 390 एंड 411, राइट। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, आप टोटल इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 9 + 1 10, 4 + 3 7 और 1 10, राइट। 801 आ गया है आपका। फिर क्या बोला था आपको, कब देखना था, मंडे और फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे, राइट। तो मंडे और फ्राइडे को कितने हैं, 388 हैं और मंडे को कितने हैं, 382 है। कितने हैं, 382। इन दोनों में टोटल कितने आए हैं, 770। कितने आए हैं, 770। अब पूछा ये कितने इससे ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे बेसिकली। 801 माइनस का 770, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 3, कितना आएगा आपका आंसर, 31। सो 31 से एक्सीड कर रहे हैं जो आपके ट्यूसडे और थर्सडे वाले हैं। आप यहीं से ही माइनस कर सकते हो, बेसिकली मुझे समझाना था तो मैं ऐसे समझा रही थी। जैसे ट्यूसडे एंड थर्सडे, राइट, ट्यूसडे एंड थर्सडे, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, मंडे 382 और फ्राइडे 388। अब यहाँ से आप देखो 3 3 6 और इसका 4 + 3 7, तो ये वाले जो हैं ये कितने ज़्यादा हैं, 100 है ना। 600 से मैंने 700 को 700 में से माइनस किया तो 100 ज़्यादा आया, बेसिकली यहाँ पे 700 ज़्यादा है, राइट। अब देखो आप क्या करोगे, आप इसके 82 में से 90 माइनस करोगे तो ये कितने से एक्सीड कर रहा है, 8 से एक्सीड कर रहा है, राइट। तो इसमें ऐड होगा। फिर यहाँ पे माइनस आपको करना था ना, तो ये कितना आएगा, 77। लेकिन इसको आप क्या करोगे, माइनस का 77 करोगे क्योंकि वो इसकी वैल्यू थी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 23 + का 8, दिस इज 31 आंसर। यहीं से देख के क्वेश्चन में ही सॉल्व कर देना था आपको। आगे वो समझाने के लिए मैंने दो अलग अलग करके आपको कैलकुलेट नहीं करना है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग 202 by 101 and dividing 2201 by 102 lies between। तो आपसे ये रिमाइंडर से सवाल आया है कि आप क्या करोगे, आप चेक कर लोगे इसको कैसे, 2002 आपको डिवाइड करना है किससे, 101 से, रिमाइंडर देखने के लिए कितना आ रहा है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे इस 200 में ये एक बार जाएगा, है ना। तो 101, जस्ट अ मिनट, 101 तो कितना आएगा आपका, 10 में से 1 गया 9, ये 1 बन गया तो फिर से फर्दर 10 में से 1 गया 9 2,
फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 0 9 कितना आ जाएगा बेसिकली, 12 में से 9 जाएगा तो 3 एंड 8, 83 आपका कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया। और वैसे ही आप यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लोगे, 2201 किससे डिवाइड करना है, 102 से। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 402, कितना बचेगा आपका, 16 1, फिर कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, 102, कितना आएगा आपका रिमाइंडर, 59। क्या बोला है कि डिफरेंस इन दोनों का जो है किसके बीच में लाई करता है, तो अब आप 83 और 59 का डिफरेंस निकाल लो। 83 माइनस का 59 बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, 24। ये 24 है वो किस रेंज में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है 24, 25-30 नहीं, 20 और 25 की रेंज में आ रहा है 24, यहाँ पे लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 20 लड्डूज इज 1 kg. If 8 laddus can be packed in one box, then how many boxes are required to pack 50 kg laddu? बेसिकली दिया क्या गया है कि 20 लड्डू जो है, लड्डू इक्वल्स टू कितना है, 1 kg, तो आपको 50 kg का वैल्यू निकालना है ना, क्या करना है, 50 kg की वैल्यू निकालना है, तो आप 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 kg। अब आपने इधर मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, इंटू का 50 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1000, कितना आ जाएगा, 1000 लड्डू बेसिकली यहाँ पे आ गए। अब बोला है कि 8 लड्डू एक बॉक्स में पैक होते हैं, तो कितने बॉक्सेस लगेंगे, इफ एक बॉक्स में 8 लड्डू पैक होते हैं तो 1000 लड्डू कितने बॉक्स में होंगे, तो क्या करोगे आप, 1000 अपॉन का 8 कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, 8 से काटोगे, 8 कम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 125 बॉक्सेस आपको रिक्वायर्ड होंगे 1000 लड्डू को पैक करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफिनाइट सीरीज ऑफ पाई वॉज इन्वेंटेड बाई, तो बेसिकली क्या पूछा गया है, नंबर सिस्टम से ये सवाल है ना हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स में, कि जो पाई है उसको किसने इन्वेंट किया था, तो इसका जो एक्चुअल में आंसर है वो क्या है, माधवन ने किया था, है ना, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रामानुजन का, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया था पाई के ऊपर, तो रामानुजन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो रामानुजन हो गया। अगर दिया होता तो हमारा आंसर क्या होता, माधवन। तो ये हमारे क्या थे, 14 क्वेश्चंस थे जो कि CTET पेपर 1 में पूछे गए थे। तो हमने समझा, बेसिकली हमने फर्स्ट उसका सिलेबस समझा कि क्या क्या क्वेश्चंस सिलेबस के अंदर क्या है, फिर हमने एक्चुअल में PYQ उसका देखा कि कैसे करना है, राइट। तो इससे हमारी को ये पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस CTET में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊंगी, जिससे कि आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लोगे। उसके लिए मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड हम अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।